गुड मॉर्निंग 7th बी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत हम लोग शब्द रूप और धातु रूपों का रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन करने से भी पहले हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग का रिसेंटली सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो हम कंफर्म करना चाहते हैं कि जो भी चैप्टर आपके सिलेबस में डिसाइड किए गए हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं, जो एक्सरसाइजेस डिसाइडेड हैं वो भी कंप्लीट हैं या नहीं। सो प्लीज़ जिनकी जिनकी कॉपी कंप्लीट है, अथर्व एंड शुभांगी दोनों ही लोग अपनी कॉपी को ओपन करेंगे। चलिए हम शब्द रूप की बात करते हैं। शब्द रूप में आप देखें, पितृ शब्द के यानी पितृ मीन्स पिता, इसके शब्द रूप आपको कराए गए हैं। इकारांत कवि शब्द कराया गया है। देन धातु रूप में आते हैं क्री शब्द। क्री का मीनिंग होता है, क्री धातु है, क्री का मीन होता है करना। इसकी 5 लकारें हैं, लिट, लट और लंग, लोट और विधिलिंग लकार। ठीक है, ओके। चैप्टर्स आते हैं। अब जो पाठ है, पाठ की संख्या है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम इज देवात्मा हिमालय। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 and 6। Yes or no? Completed. And then next chapter is chapter number 13. Chapter name is Varanasi Mahatmyam. Exercises are exercise 3rd, 2nd and 7th. Yes or no? Completed. And next chapter is 14th chapter, Niti Vachnan. Exercises हैं 2nd, 3rd, 4th and 5th. Yes or no? Completed. And next chapter 15, chapter name है प्रत्याह कत्वाह ल्यप तुमन। एंड एक्सरसाइजेस हैं 2nd, 3rd, 4th, 7th and 9th। कंप्लीटेड है, कंप्लीट कर लिया। चलिए हम लोग अब बात करते हैं शब्द रूप के रिवीजन की। सो आप लोग जो कवि शब्द है उसको निकाल लीजिए, सभी अपनी कॉपीज का पेज को टर्न कर लें। ठीक है, चलिए चिल्ड्रन, इसको क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को बताते हैं कि आखिर इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पूछने का क्या पैटर्न होता है। यदि सपोज दैट ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी तथा संबोधन, ये इसकी विभक्तियां हैं और इसके 3 टर्म्स हैं जो कि आपको रिवीजन करने होंगे। ठीक है, अब इन टर्म्स में पूरे नहीं आ जाते हैं कि आप कवि शब्द के पूरे शब्द रूप लिखें, ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आप कवि शब्द के इकारांत पुल्लिंग कवि शब्द के चतुर्थी, पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप बताएं, तब आपको लिखने होंगे या बताने होंगे। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर अभी किसी बच्चे से पूछा कि द्वितीया, तृतीया इकारांत पुल्लिंग शब्द के तीनों वचनों के शब्द रूप बताएं, तो आपको आंसर करना रहेगा मैम द्वितीया के शब्द रूप हैं कविम, कवि, कवि। तृतीया कविना, कवि, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कवये, कविभ्याम, कविभ्याः। पंचमी कवे, कविभ्याम, कविभ्याः। षष्ठी कवे, कवियोः, कवीनाम्। सप्तमी कवौ, कवियोः, कविषु। संबोधन हे कवे, हे कवि और हे कवया। ठीक है चिल्ड्रन, इसको एक बार मैं फिर से प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ, क्योंकि आपको उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती होगी कि कैसे उसको उच्चारण किया जाए। ध्यान से सुनेंगे सभी। प्रथमा कवि, कवि, कवया। देन द्वितीया कविम, कवि, कविम। तृतीया कविना, कविभ्याम, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी कवये, कविभ्याम, कविभ्याः। पंचमी कवे, कविभ्याम, कविभ्याः। षष्ठी कवे, कवयोः, कवीनाम्। सप्तमी कवौ, कवयोः, कविषु। एंड संबोधन में है हे कवि, हे कवि, हे कवया। ठीक है चिल्ड्रन, सो आई थिंक कि इसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सभी को? यस।
चलिए अगला क्या है बच्चा शुभांगी? पितृ शब्द, ऋकारांत शब्द। फर्स्टली तो इसका मीन समझ लेते हैं कि मैम ये इकारांत आप लोगों ने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि इकारांत का मीनिंग, अकारांत का मीनिंग और उकारांत का मीनिंग, एकारांत का मीनिंग, रकारांत का मीनिंग क्या होगा। आपके यहाँ पर ढेर सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इकारांत है। अकारांत आप लोगों ने 6th क्लास में या 5th क्लास में पढ़ा होगा। अकारांत का मीनिंग होता है ऐसे शब्द जिनका कि छोटे आ पर अंत हो रहा हो। अब छोटे आ पर अंत किसका होता है? संस्कृत में जो पुल्लिंग शब्द होते हैं। सपोज दैट कि मैंने बोला रमेश। अब रमेश में जो लास्ट शब्द है, यदि उसका वर्ण विच्छेद करते हो तो जो शा शब्द है, शा के बाद में आ आता है, शा प्लस आ पे उसकी एंडिंग हो रही होती है, तो वो उस पे एंड हो रहा था। यानी ऐसे शब्द जिनका कि छोटे आ पर अंत हो रहा है उनको बोलते हैं अकारांत। मेजर डिफरेंस है। फिर दूसरा होता है आकारांत। आकारांत वो शब्द होते हैं चिल्ड्रन जिसका अंत बड़े आ पर हो रहा हो, और बड़े आ पर अंत किसका होता है? स्त्रीलिंग शब्दों का। जैसे कि आकांक्षा नाम है, ठीक है, आकांक्षा नाम है, तो यहाँ पर जो आकांक्षा, अनामिका, प्रियंका, इस तरीके के जो नाम होते हैं चिल्ड्रन, तो उनका किस पे अंत हो रहा है? बड़े आ पर अंत हो रहा है। बड़े आ पर किसका अंत हो रहा है? जो स्त्रीलिंग शब्द है। अब रमा शब्द है, राम शब्द पुल्लिंग हो गया, उसका अंत छोटे आ पर हो रहा है, ये हो गया अकारांत, अकारांत। लेकिन जब मैंने बोला आकारांत, आ का बड़ा आ, आकारांत, तो उसका बड़े आ पर अंत हो रहा है, यानी वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जैसे आकांक्षा, अनामिका, आस्था, वट एवर, रमा, इमा, नीमा, जो भी नाम होते हैं, बड़े आ पर अंत हो रहा है। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है इकारांत। आपने शब्द प्रोनाउंस किया कवि। कवि यानी ई पर जिसका अंत हो रहा है। इकारांत का मीनिंग है चिल्ड्रन कि जिसका ई अर्थात छोटी ई पर जिसका अंत हो रहा है उसको हम इकारांत शब्द बोलते हैं। अब इकारांत यदि आप उसको उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि कवि शब्द आ रहा है, और कवि शब्द का जो कवि ई, कवि ई पर इसको यदि वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस आ एंड वा प्लस छोटी ई, देन उसका एंड हो रहा है, ठीक है। तो जो छोटी ई पर अंत हो रहा है जिसका ऐसे शब्द कहलाते हैं इकारांत। तो ये इकारांत के अंतर्गत क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, और ये जो है कवि शब्द है, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए, आई थिंक कि आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर हुआ कि ये इकारांत का मीन क्या होता है, और ये इकारांत कवि है तो ये कैसे इकारांत हो रहा है, इसका मीन समझ पा रहे हो सभी? यस और नो? समझ पा रहे हो? चलिए, पेज को टर्न करेंगे और हम चलते हैं ऋकारांत पितृ शब्द पर, ठीक है। पितृ शब्द यानी यदि आप विदाउट माइक ऑन किए हुए यदि आप वहीं पर प्रोनाउंसिएशन करते हो इसका, तो आप बोलेंगे पितृ। जो री होता है, री, जो हमारे जो स्वर होते हैं आ इ, ई, ठीक है, आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, री की मात्रा जो आती है, री जो आप लिखते हो, यहाँ पर देखेंगे पितृ यानी ता के नीचे जो री का मात्रा लगा है उसको ऋकारांत यहाँ पर लिखा है। अब एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्द है ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द। तो पितृ यानी जिसका ऋकारांत, जिसका अंत री पर हो रहा हो, री यानी री की मात्रा पर जिसका अंत हो रहा है उसको हम ऋकारांत बोलते हैं। तो यदि आप उच्चारण करेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, अपनी ही आवाज पे फोकस करिए और सुनिए। पितृ, पितृ, रा पे अंत हो रहा है उसका, रा पे उसकी एंडिंग हो रही है, इस कारण वो ऋकारांत कहलाता है। ऋकारांत यानी री की मात्रा पर जिसका अंत हो रहा है उसको ऋकारांत बोलते हैं। जैसे कि पितृ शब्द, पितृ, पितृ, समझ गए सभी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? समझ गए एवरीवन? अथर्व, मिर्जा, कार्तिकेय, तनय, समझ रहे हो? ओके, चलिए। तो चिल्ड्रेन इसमें तो आपको मेहनत करनी है। अब मेहनत कैसे करनी है? अब आपको रिवीजन करना है।
रिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो रिवीजन के लिए आपको जो मैंने पैटर्न बताया है, और एक काम, एक महानता आप लोग एग्जामिनेशन में बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज मैं पूरा क्रॉस करूंगी। वो महानता ये है कि चिल्ड्रन को के सामने क्वेश्चन होता है कि चिल्ड्रन, ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द का चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्तियों के तीनों वचनों के रूप लिखिए। अब आप लोग आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाते हो या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, तो आप लोग कितनी महानता का काम करते हो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन सारे शब्द लिख देते हो। वो तो मैम की बात है, मैम छाट ही लेंगे, मैम नंबर दे ही देंगी। मैम भी इतनी महान ज्यादा है नहीं, और आकांक्षा मैम इस मामले में ज्यादा महान नहीं है। ठीक है, जो एग्जैक्ट चीज पूछी जा रही है उसका आंसर करिएगा, और पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो नकल से पीडीएफ से नकल करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मैं पूरा ही वहां पर मैं उसकी स्क्रीनिंग नहीं करूंगी कि वहां प्रथमा, द्वितीय, वो जो है पंचमी, षष्ठी कहाँ पर लिखा है, मुझे उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे को 5 में 5 दे देने, इतनी महान मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। सो जो एग्जैक्ट चीज हो वो करिएगा और वही याद करके लिखेंगे। चलिए इसको हम प्रोनाउंस कर देते हैं इस साइड से कि कैसे इसका उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, सपोज दैट मैंने पूछा ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पितृ, पिता शब्द के चतुर्थी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखें या बताएं। कल हम आज इस पैटर्न से हम आपको बता रहे हैं, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए मैं आपसे रिवीजन लूंगी नेक्स्ट। ठीक है चिल्ड्रन, तो ध्यान से इसको सुने और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पूछा पंचमी षष्ठी विभक्ति के पितृ शब्द के तीनों वचनों के रूप आप बताएं, तो आपको बताने हैं पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृ पितृणाम। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको इसके उच्चारण में आ रही होगी, तो मैं इसको 2 बार उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी, और वैसे ही मेरे साथ में विदाउट माइक ऑन ओपन किए हुए आप उस साइड में इसके मेरे साथ में उच्चारण करेंगे। पिता पितरौ पितराः, पितरम पितरौ पितृन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्याः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणाम्, पितारि पितरौ पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरा। ध्यान से सुनेंगे वंस अगेन। पिता पितरौ पितरा, पितरम पितरौ पितृन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणाम्, पितारि पितरौ पितृषु, हे पिता हे पितृ हे पितरा। उच्चारण सीख लिया है आप लोगों ने? यस और नो एवरीवन? सीख लिया है? सीख लिया है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको रिवीजन करना है। चलिए, यू हैव 5 मिनट्स, तो आप लोग चाहें तो अभी रिवीजन कर सकते हो। चलिए मैं आपको क्लू देती हूँ, आप प्रथमा, द्वितीय, तृतीय तक रिवीजन करें 5 मिनट्स में, केवल तृतीय तक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रिवीजन कर लीजिए, सॉरी पुल्लिंग शब्द का, कवि शब्द का रिवीजन कर लीजिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय शब्दों का। मेरे साथ ध्यान से सुने, ध्यान से दोहराइए, याद हो जाएगा। कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कवि कविभ्याम कविभ्य। आई एम रिपीटिंग अगेन। कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स सामने निकालें, मैं याद करने का ट्रिक आपको बता रही हूँ। फिंगर्स सामने निकालेंगे और सामने देखेंगे कि कवि कवयः, कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविनाभ्याम कविभ्याम कविभ्य। आपको ये याद हो गए? अपने माइंड में रखें। अब बचेंगे 3 और बचेंगे, उनको याद कर लेना है इन्हीं अपनी फिंगर्स में चार्ट बनाकर। ठीक है, फिर आपको हे कवि हे कवि हे कव्या, जो आपका ये ध्यान से याद रखेंगे कि जो आपका फर्स्ट रहता है यानी प्रथमा विभक्ति रहता है, सेम वही आपका जो संबोधन में रहता है, बस आपको हे लगाने की आवश्यकता पड़ती है और सारे के सारे सेम वर्ड्स रहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन?
ओके, यस और नो? रिवीजन करिए सभी।